बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम जा रहे हैं रशकी और नौशहरा बाज़ार की तरफ। क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, बट ये था कि मौसम उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, सो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। पहले हमने रिसालपुर जाना था, हम लोग वहाँ पे गए और फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे बाज़ार में। तो बाज़ार में जो है, तो ये सबसे पहले जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ये रिसालपुर की है, रशकई बाज़ार की, ठीक है, जो रिसालपुर कैंट के साथ है। ये वाली शॉल्स मैंने सबसे पहले जो शॉप थी वहाँ पे मैंने देखी थी और बहुत प्यारी ये वाली शॉल्स हैं और इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। 1500 इनकी प्राइस उन भाई ने बताई थी, बट ये इस वजह से प्राइसेस कम की हुई थी क्योंकि अब सीज़न जो है वो समर का एंड हो रहा था, सो प्राइसेस काफ़ी कम थी। बहुत ज़्यादा चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्वालिटी वाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उस हिसाब से उनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हो गई थी। और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी में ये नेट वगैरह भी अवेलेबल थी और इसके साथ जो है बच्चों के, स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके ड्रेसेस बनाने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल था। नेट की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और इसके अलावा जो वो टिश्यू टाइप कपड़ा होता है ऑर्गेन्जा की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी जिनसे कि बच्चों की फ़्रॉक्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। ये एक मुझे फ्रूटी सा फैब्रिक इसका बड़ा अच्छा लगा था, इसके ऊपर बड़ा ही प्यारा सा फ्रूट्स वाला प्रिंट बना हुआ था और ये शर्ट्स वगैरह बनाने के तो काम नहीं आ सकता था। हाँ, ये था कि स्टॉलर वगैरह के लिए यूज़ हो सकता था, बट बच्चियों के साथ अच्छा लगता है, बड़ों के साथ नहीं। ये वाली जो थी ऑर्गेन्जा पे की बेस पे ये वाली चीज़ थी और ये बच्चों के फ़्रॉक वगैरह बनाने के लिए अच्छी थी। ये वाली शॉल थी, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। ये मैंने आई थिंक साल डेढ़ साल पहले वहाँ से ली थी। ये वाली शर्ट्स थी और इनकी प्राइस थी आई थिंक 1200 इनकी प्राइस थी। इनके दामन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और इनके साथ अगर आप जो लाइनिंग में फैब्रिक है इस कलर में अगर आप लेना चाहते ट्राउज़र तो वो भी अवेलेबल था इसके साथ। और ये कुछ शर्ट्स जो थी ये थी लॉन की शर्ट्स थी और 600 टू 800 के अराउंड अवेलेबल थी और इनकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। स्पेशली लॉन की जो शर्ट्स थी उनकी फैब्रिक क्वालिटी बिल्कुल ब्रांड लेवल की थी और मुझे तो बहुत से ब्रांड से ज़्यादा अच्छी लगी थी। आजकल क्योंकि जो खाड़ी वगैरह पे जो लॉन अवेलेबल हुई हुई थी इस सीज़न में, उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो बहुत जल्दी जो है बहुत रफ़ हो जाती थी। तो उस हिसाब से जो यहाँ पे ये जो लॉन थी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। शॉल्स जो थी उनकी प्राइसेस भी 800 से तकरीबन स्टार्ट हो रही थी और इसी तरह से ऊपर अपने काम के अकॉर्डिंग जा रही थी। और ये वाली जो थी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स थी और इनकी प्राइसेस भी जो थी तो वो तकरीबन 1300 के अराउंड थी और विंटर और समर दोनों अवेलेबल थी वैरायटी, लेकिन ये था कि जो समर वैरायटी थी वो एंड पे थी, इस वजह से उनकी प्राइसेस कम थी और जो विंटर वैरायटी थी उनकी भी प्राइसेस रीज़नेबल थी, लेकिन वो सारा जो था वो पिछले साल वाला स्टॉक था, इस साल वाला स्टॉक नहीं था और इस वजह से जो है तो वो कम प्राइसेस पे अवेलेबल था। अब ये मरीना कॉटरॉय था जो कि पिछले साल इन हुआ था और बहुत ज़बरदस्त ये फैब्रिक है और मैं इस फैब्रिक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस वजह से कि ये बिल्कुल भी जो है वो पुराना नहीं होता। इसको जब भी आप धोते हैं और उसके बाद इसको प्रेस करते हैं ये बहुत नीट हो जाता है और इसके साथ जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था और इसकी प्राइस थी 2400 का। ये एक ड्रेस उन्होंने हमें दिया था और पिछले साल जो है वो इसमें जो प्रिंटेड था वो 2500 में दे रहे थे। उसकी प्राइस बताते थे 32 टू 3500 और फिर वो देते जो थे तो वो 2500 तक दे देते थे। और इस दफ़ा भी क्योंकि ये पिछले साल वाला था, नया स्टॉक नहीं था, सो इस वजह से प्राइसेस कम थी और ये उन्होंने हमें 2400 का दिया था। हमने 2 ड्रेसेस लिए थे तो ये हमें एक ड्रेस जो है वो 2400 का पड़ा था और इसमें भी प्रिंट्स थे और लेकिन ये था कि बहुत कलरफुल से प्रिंट्स थे, इस वजह से कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है पिंक वाला, इसमें एक ब्लू था तो वो हमने लिया था और एक और लिया था। आज फ़र्स्ट टाइम जो है तो मैं आपके साथ जेंट्स वैरायटी भी शेयर कर रही हूँ। इसकी शॉप का जो नाम है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी और यहाँ पे जो जेंट्स सूट्स थे वो 500 से 5000 तक के अवेलेबल थे। ये ज़ेब यूनाइटेड है और ये जो है वो रिसालपुर में जो बाज़ार है रशकई, ये उसमें ये वाली शॉप है
और बहुत अच्छे भाई थे, बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दिया इन्होंने हमें। हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ड्रेसेस लिए थे, इस वजह से जो है तो हमें अच्छा खासा उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था। और क्वालिटी वाइज़ भी कपड़ा जो है वही बात है कि 500 से 5000 तक का अवेलेबल था सारा कुछ। तो फिर उस हिसाब से जो है वो क्वालिटी आप खुद सोच सकते हैं कि जो 500 थी उसकी 500 की क्वालिटी थी, और जो 5000 का था तो वो 5000 की क्वालिटी वाला था। इम्पोर्टेड स्टफ़ भी इनके पास अवेलेबल था। ये वाला इम्पोर्टेड स्टफ़ था और इसमें ज़रा ज़रा सी शाइन थी। बहुत अच्छा फैब्रिक है ये और यूज़ होने में बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये है कि दोनों सीज़न्स में तकरीबन चल जाता है। जैसे हमारे एबटाबाद में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, सो उस हिसाब से दोनों सीज़न्स के लिए बहुत अच्छा फैब्रिक है। और ये 1600 का फ़ाइनल उन्होंने हमें दिया था। इसी शॉप में, ये ज़ेब यूनाइटेड ही की वीडियो है, और इसी शॉप में ये प्रिंटेड जो है वो कॉर्डरॉय भी अवेलेबल था। और सारे जो हैं वो इस तरह से इसमें प्रिंट्स थे, छोटे-छोटे से बच्चियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से जो पोल्का डॉट्स हैं और ये चेक में प्रिंट था, ये छोटे-छोटे से इसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए थे। और लेकिन ये था कि कलर वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादातर जो है वो इसमें ये ब्लैक कलर में ही अवेलेबल था, और बाकी जो कलर्स थे उनमें बहुत कम प्रिंट्स थे। यहाँ पे एक अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उस पे छोटे-छोटे से एप्पल्स बने हुए थे, ये वाला, और ये बहुत प्यारा कलरफुल लग रहा था। छोटी-छोटी बच्चियों के लिए इसके फ्रॉक बहुत अच्छे लगते। और ये जो है तो वो 2 पीस दे रहे थे 1800 में, और लास्ट ईयर जो है तो ये बहुत एक्सपेंसिव था, मतलब बंदा ले ही नहीं सकता था। ये ज़ेब यूनाइटेड के सामने ही एक दुपट्टा शॉप है, वहाँ पे ये दुपट्टे अवेलेबल थे और ये एम्बोस प्रिंट पे थे, और मुझे नई चीज़ लगी तो मैंने इनको ऐड कर लिया वीडियो में। ये ज़ेब यूनाइटेड के सामने ही एक और शॉप थी और उस पे ये वाले दुपट्टे थे, और ये जो दुपट्टा था ये वो 1300 फ़ाइनल हमें कह रहे थे, लेकिन ये था इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था। जो बाज़ार में लोकली अवेलेबल होते हैं ये वो चीज़ नहीं थी, इनका स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा था, एक्सट्रीम लेवल का इसका स्टफ़ था। और ये डाइबल था, आप इसको जिस भी कलर में डाई करवाते आप इसको करवा सकते थे। मुझे याद नहीं अब, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंडियन फैब्रिक था। ये मिरर वर्क में था, और ये जो है वो 2000 का 3 पीस दे रहे थे। सिर्फ़ मुझे ये है कि मुझे इसका बेस मुझे पसंद नहीं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा इन है, और लोग इसको बहुत मतलब शौक़ से लेते हैं इस कपड़े को, और अच्छा भी लगता है पहना हुआ। बट मुझे पर्सनली जो है तो ये बेस इसकी अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। सो इस वजह से मैंने इसको पर्सनली ना कभी लिया है, ना यूज़ किया है कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं। लेकिन ये कि ये बहुत ज़्यादा इन है और लोग बहुत शौक़ से इसको लेते हैं। ये वाला था वहाँ पे, और ये 3 पीस था, इसके साथ शलवार भी वो अच्छी वाली लगा के दे रहे थे। तो ये 22 से 2500 के अराउंड इसमें जो डिज़ाइंस थे वो आपको मिल रहे थे। ये प्योर पे तो नहीं था, लेकिन ये था कि फैब्रिक जो इसकी बेस यूज़ हुई हुई थी वो बहुत अच्छी बेस यूज़ हुई हुई थी। इसी शॉप पे कुछ प्रिंटेड और कुछ जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस भी थे। यहाँ पे ये सिल्क भी अवेलेबल थी कि अगर आपको सिल्क की शलवारें चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते थे। उसके साथ वाले ही प्लाज़े में जिस वक्त हम लोग एंटर हुए तो स्टार्ट में ही इस तरह से शॉल्स थी, और ये जो सारी शॉल्स थी इसमें समर भी था और मिड सीज़न भी अवेलेबल था। और इनकी जो प्राइसेस थी वो 1100 से तकरीबन 3000, 2500, 3000 तक इस रेंज में सारी शॉल्स अवेलेबल थी। और जो समर वैरायटी थी उसके ऊपर तो सेल थी, इसी वजह से 1100 में वो शॉल दे रहे थे, और बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी थी, बहुत अच्छा उन पे काम था, और अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी में ये वाली सारी शॉल्स अवेलेबल थी। जितना इनके ऊपर काम हुआ हुआ था उस हिसाब से इनकी प्राइसेस थोड़ी-थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन ये कि इनकी बेस बहुत अच्छी होती है, और इस वजह से ये शॉल्स ख़राब नहीं होती, इनकी एम्ब्रॉयडरी नहीं ख़राब होती। आप इनको लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहें तो ये तब भी चलती हैं। मैंने यहाँ से कौन-सी शॉल ली है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और मैं ले नहीं सकी, उसका मुझे अभी तक बहुत अफ़सोस है कि मुझे ये ले लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कौन-सी ली है ये मैं इंशाल्लाह ताला जिस वक़्त अपनी शॉपिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी तो उसमें आपको दिखाऊँगी। बाकी ये कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉल्स होती हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो इतनी ज़्यादा आप देख-देख के ना तो भी आप जो है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मुझे कौन-सी लेनी चाहिए और कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये बहुत काम आती हैं, जब आपको ना भी चाहिए हो तो भी आप 1-2 डिज़ाइंस लाज़मी यहाँ से ले लें कि वो बाद में आपको फिर बहुत काम आते हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी वो थी जो इस दफ़ा वहाँ पे
खद्दर का फैब्रिक आया हुआ था। ये इतना प्यारा खद्दर का फैब्रिक था, इतना अच्छा इसका स्टफ़ था कि यकीन करें इस किस्म का स्टफ़ आपको ब्रांड्स पे भी नहीं मिलेगा। सिर्फ़ मसला ये था कि ये 2 पीस था और इसके साथ मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे ट्राउज़र मिल जाए, बट मैंने ट्राउज़र मैच करवाया तो मुझे बेस कलर में नहीं मिला और जो दूसरे भी मिल रहे थे वो जो आम जो शॉप्स पे अवेलेबल होता है वो वाला था और उसकी क्वालिटी बहुत गंदी होती है कि वो आप सिर्फ़ 1-2 दफ़ा ही वॉश करती हैं, उसके बाद ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से जो है तो मैंने ये वाला खद्दर का जो सूट था इसको छोड़ दिया था। इसके साथ शॉल थी बहुत प्यारी, बट मुझे अफ़सोस है कि मुझे इसके साथ ट्राउज़र नहीं मिल रहा था तो मैंने तब छोड़ दिया। ये इसी शॉप के बाहर जो है तो इस तरह से शॉल्स पड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिज़ाइन्स अवेलेबल थे और लेकिन ये था कि इसमें मोस्टली जो स्टफ़ था इस शॉप पे वो सी थ्रू था कि बहुत ज़्यादा लाइट था कि अगर आप उसको ओढ़ते हैं तो वो आप बाहर जाके नहीं उनको पहन सकते। ये है कि घर के अंदर ही आप उनको यूज़ करें तो ठीक है, बाहर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करती। फिर हम सामने वाली जो साइड है जब हम एंटर होते हैं तो ये राइट साइड पे जो शॉप्स थी उस साइड पे हम लोग गए थे और वहाँ पे जो है तो ये वाले फैंसी ड्रेसेस थे, ये हैंडमेड थे और ये वो फाइनल हमें दे रहे थे 4500 में। यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी, वो एक्चुअली अपनी बेटी की शादी के लिए ड्रेसेस ले रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम लोग हैंडमेड ले लें, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा है, बट ये कि इसकी सिर्फ फ्रंट साइड एम्ब्रॉयडर्ड है तो ये लटक के बिल्कुल पाँव को चला जाएगा और बैक साइड से शर्ट जो है वो सारी ऊपर को उठ जाएगी। सो इस वजह से अच्छा नहीं लगेगा और उनको मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि वाक़ई ऐसे ही होगा और फिर उन्होंने ये रेड वाला ड्रेस नहीं लिया था। सो मैंने उनको कहा था कि आप इस किस्म का ड्रेस कोई लें और इसके साथ कुछ लेसेस वगैरह से डिज़ाइनिंग करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे और ये भी होगा कि वो ख़राब नहीं होंगे। हम इस शॉप पे एक्चुअली गए थे विंटर ड्रेसेस लेने के लिए कि हमने पहले भी यहाँ से लिए थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और बहुत अच्छे वो चलते हैं, ख़राब नहीं हुए थे। सो हम दोबारा से इस शॉप पे गए थे कि हम लोग जाके तो यहाँ से कुछ ड्रेसेस वगैरह ले लेते हैं। लेकिन ये था कि यहाँ पे जो विंटर ड्रेसेस मिल रहे थे वो 1200 से 3000 तक में मिल रहे थे और वो पिछले साल वाला स्टॉक था। जो 3000 तक थे वो एम्ब्रॉयडर्ड थे और जो 1200 तक थे वो बिल्कुल नॉर्मल सा जो फैब्रिक होता है, उसको मैं रिकमेंड तो नहीं करती लेकिन ये कि अवेलेबल था आपके बजट में, अगर वो 1200 आता है तो आप ज़रूर लें। और बाकी ये कि ज़रा जल्दी ख़राब हो जाता है लेकिन देखने में इतना बुरा नहीं लगता। तो डिफ़रेंट तरह के प्रिंट्स इनके पास भी अवेलेबल थे और जो इनकी समर वैरायटी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी और उसकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी कम हुई हुई थी। विंटर की भी वही बात है कि प्राइसेस कम थे लेकिन वो पिछले साल वाला स्टॉक था। खद्दर के ड्रेसेस जो थे वो यहाँ पे 3 पीस मिल रहे थे और मैंने भी लिया था। वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी कि मैंने इसमें से कौन-सा लिया था खद्दर का ड्रेस। लेकिन ये कि मुझे इस शॉप पे ड्रेसेस अच्छे लगे थे। कुछ ड्रेसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा कलरफुल से भी थे और ये है कि ये जो बाज़ार है ये ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे कैंट एरिया की वजह से हर किस्म की जो है वो लोग आते हैं, ठीक है? कोई पंजाब साइड से भी आते हैं और जैसे कि ये पठानों का एरिया है, सो वहाँ पे जो पठान हैं वो भी इसी एरिया में आके शॉपिंग करते हैं, जो पंजाब से हैं वो भी इसी एरिया में, हम जैसे एबटाबाद से जाते हैं तो हम भी इसी एरिया में जाके शॉपिंग करते हैं। सो यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिलती है। आपने फिर खुद डिसाइड करना होता है कि आपने किस किस्म की चीज़ लेनी है। ये भी जो ड्रेसेस थे ये हमें उन भाई ने आई थिंक के दिया था 24 या 2500 का। मैं इसको दोबारा से चेक करके इसकी प्राइस जो है वो मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, सो आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 2400 का दिया था। ये 2500 से कम किसी सूरत नहीं माँग रहे थे, बट फिर ये था कि हमने 2 ड्रेसेस आई थिंक यहाँ से लिए थे, उस वजह से इन्होंने 2400 का हमें 1 ड्रेस दिया था। ये यहाँ पे जो था ये वही था, कॉर्डराई मरीना था और इसकी जो शलवार का फैब्रिक था वो भी बहुत अच्छा था। और ये भी ये कह रहे थे कि मैं आपको 2500 में दूँगा, शॉल भी इसकी बहुत प्यारी थी लेकिन इसमें प्रिंट्स बहुत बड़े-बड़े थे, सो इस वजह से मैंने नहीं लिया था। मुझे ये था कि मुझे खद्दर का फैब्रिक अच्छा लगा हुआ था इस दफ़ा कि ये बहुत नीट क्वालिटी का फैब्रिक था। सो मुझे ये वाली शॉल इसकी बहुत अच्छी लगी थी तो मैं देख रही थी कि मैं ये वाला ड्रेस लूँ, बट इसका जो ड्रेस था शर्ट का वो प्रिंट बहुत ही ज़्यादा कुछ कलरफुल सा लग रहा था, सो मैंने नहीं लिया था ये वाला। और मैंने कौन-सा लिया था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। यहाँ पे खद्दर के बहुत ही अच्छे प्रिंट्स थे और एक मुझे यहाँ पे प्रिंट अच्छा लगा था तो वो मैंने निकलवाया, तो वो उसकी शॉल थी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे
ये जो ये नीचे पड़ा हुआ है ना, सेकंड नंबर पर पड़ा हुआ जो जिग जैग प्रिंट है, ये वाला मैंने निकलवाया था कि मुझे ये वाला ड्रेस दिखाएं। सो भाई ने मुझे निकाल के बताया, तो ये इस तरह से इसका प्रिंट था, फ्रंट एंड बैक। और इसके स्लीव्स जो थे वो यहाँ पे इस तरह से ऊपर थे और इनके ऊपर ये पिंक कलर का फ्लावर बना हुआ था। सो मुझे इस वजह से ये जो ड्रेस है ये नहीं अच्छा लगा था, लेकिन मुझे इसकी शॉल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी कि अगर उसमें वो पिंक कलर ना होता और इतना बड़ा वो नीचे दामन पे प्रिंट ना होता तो मैं ये सूट ज़रूर लेती। ये दूसरा मैंने निकलवाया था, इस पे भी छोटा छोटा प्रिंट था, लेकिन इसकी भी जो स्लीव्स थी उनके ऊपर भी इसी तरह से कलरफुल सा प्रिंट था। सो इसको भी मैंने इसी वजह से छोड़ दिया था कि मुझे कलरफुल नहीं चाहिए था। ये एक मैंने मस्टर्ड कलर में निकलवाया था और ये भी प्यारा था ड्रेस, इसका प्रिंट भी अच्छा था और इतना बड़ा-बड़ा सा प्रिंट नहीं था, लेकिन इसके जो ये जो लीव्स बने हुए थे इनमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की थी, अभी भी लीव्स पे नज़र आ रहा था, लेकिन वो ये था कि वो इंग्लिश नहीं थी, लेकिन वो कोई और ही लैंग्वेज थी और फिर पता नहीं चल रहा था, क्या पता वो उसका क्या मकसद हो लिखने का। सो इस वजह से जो है तो मैंने वो नहीं लिया था। इसकी शॉल बड़ी डिफरेंट थी ड्रेस की, एक साइड पे बड़ा इस पे बॉर्डर था और एक साइड पे इस पे छोटा-छोटा सा बॉर्डर था। कलर भी इसका प्यारा था। और उसके बाद फैंसी वैरायटी के लिए तो मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं किया रशकी को कि यहाँ पे मुझे फैंसी जो है वो वेडिंग वेयर जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सो यही वाला था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब शाम हो चुकी थी, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, भूख से बेहाल हो रहे थे। सो अब हम खाना खा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नौशहरा बाज़ार के लिए। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।